मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस श्रावण मास का आप पूर्ण आनंद ले रहे होंगे। श्रावण मास में चारों ओर जब भी हम किसी मंदिर के आसपास से भी यदि गुजरने का सौभाग्य हमें मिलता है तो वहाँ पर हमें महादेव शिव के ही भजन ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे काल सर्प योग नहीं बल्कि महाकाल सर्प योग के बारे में। जब भी किसी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी भी कार्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब उसके आगे हम महा लगा देते हैं। अगर कोई पुरुष बहुत अच्छे कार्य करता है तो महापुरुष कहलाया जाता है। साथियों, वैसे ही एक योग है जिसको हम जानते हैं काल सर्प योग के नाम से। अब ये काल सर्प योग कहने को तो केवल मात्र इतना ही है कि यदि राहु से केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाएं तो उस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है। परंतु यदि ये भी बहुत ज्यादा खराब स्थिति में हो, राहु अत्यधिक पीड़ित हो, केतु अत्यधिक पीड़ित हो, राहु की युतियां और भी ज्यादा क्रूर या पाप ग्रहों के साथ में हो, तब व्यावहारिक नॉलेज हमें यही ज्ञान देता है कि ये अब साधारण काल सर्प योग नहीं रहा बल्कि ये महाकाल सर्प योग निर्मित हो चुका है। साथियों, वैसे तो हमने काल सर्प योग पर विस्तार से पहले भी चर्चा की है। जो 12 प्रकार के काल सर्प योग निर्मित होते हैं, प्रत्येक भाव की उसमें क्या स्थिति रहती है, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। और यदि आप विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हमने उसका लिंक दिया है। आप जाकर के अपनी कुंडली का एनालिसिस तद अनुसार स्वयं ही कर सकते हैं। कई लोगों को यह आपत्तियां भी होती है कि काल सर्प योग जो है, इस प्रकार का कोई भी योग किसी शास्त्रीय पुस्तक में नहीं है। परंतु साथियों, एक होती है थियरी और एक होता है प्रैक्टिकल। कई बार ऐसा होता है कि थियरी की पुस्तकों में हमें कोई बात बहुत मामूली सी लगती है, परंतु जब वो हम करने लगते हैं तब हमें उसकी कठिनता का पता लगता है। काल सर्प योग ठीक वैसा ही है और कालांतर में कई विद्वानों ने इस पर पुस्तकें लिखी भी हैं और जो व्यावहारिक एस्ट्रोलॉजी का प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको ये बात ज्ञात है और सबसे ज़्यादा ज्ञात उस जातक को है जिसकी जन्म पत्रिका में ये निर्मित हो रहा है। साथियों, वैसे भी शास्त्रीय ग्रंथों की यदि बात करें तो उसमें सर्प योग का उल्लेख तो आता ही आता है। अब जिसकी जन्म पत्रिका में काल सर्प योग है वो किसी का यदि अच्छा भी करने जाएगा ना साथियों, तो या तो वो बुरा हो जाएगा या वो जिसका भला करने जाएगा, वो जिस व्यक्ति का भला करेगा वो व्यक्ति बदले में इनको गालियां देगा, इनको डांटेगा, इनका दुश्मन हो जाएगा। काल सर्प योग इसी प्रकार के बहुत से गहरे परिणाम देता है। जैसे कि यदि उच्च के ग्रह भी आपके विराजमान हैं, क्योंकि आप एक जकड़न में आ चुके हैं, काल सर्प योग, तो उस जकड़न के कारण कोई भी ग्रह चाहे किसी भी अच्छी स्थिति में हो, उच्च का हो, अच्छी डिग्री का हो, वो अपना परिणाम प्रदान नहीं कर पाता है। जितने भी प्रयास चाहे आदमी कर ले, उसको सफलता अर्जित नहीं हो पाती है। ऋण का जो जाल है वो ऐसा उलझता जाता है ऋण जाल में कि एक ऋण की पूर्ति के लिए दूसरा बड़ा ऋण लेता है और फिर उस बड़े ऋण को चुकाने के लिए उससे भी बड़े ऋण लेता है। राहु और केतु की दशाओं में तो झूठे आरोपों की जैसे कि इनके ऊपर झड़ियां ही लग जाती है। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, अज्ञात भय, अपने ही लोगों से संताप, अपनी स्वयं की संतान से दुखी होना। जो आपके संसाधन हैं, हो सकता है कि आपके पास में भौतिक सुख सुविधाएं हों परंतु आप उसका उपभोग नहीं कर पाते। ये सारी स्थितियां होती है। आज मैं 3 ऐसी स्थितियों की चर्चा आपके समक्ष करूंगा ताकि आपको पता लग जाए कि आपकी जन्म पत्रिका में साधारण काल सर्प योग है या फिर महाकाल सर्प योग। साथियों, यदि आपके काल सर्प योग का निर्माण तो हो रहा है और साथ में ही
राहु जहां विराजमान है उसी भाव में उनके साथ में युति करके यदि चंद्रमा विराजमान हो जाए तो समझिए कि अब ये घाव तो था, अब उस घाव पर नमक छिड़कने का कार्य संपन्न हो गया है। ये युति आपके काल सर्प योग के दुष्परिणामों को कई गुना बढ़ा देगी। दूसरी स्थिति है जहां से आपके काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है, जो राहु जहां पर विराजमान हैं उनके साथ में ही यदि शनि और सूर्य ये दोनों भी आकर के विराजमान हो जाएं और तीनों एक प्रकार से युति करके बैठे, तो ये जो तिकड़ी है ये आपके घाव को भरने कभी भी नहीं देगी, उस घाव को हमेशा ताजा बनाए रखेगी, उसको कुरेदती रहेगी। महाकाल सर्प योग की श्रेणी में तीसरी जो है वो है राहु के साथ में यदि मंगल देव विराजमान हो, एक तो करेला और ऊपर से उस पर यदि आप नीम का लेप कर दीजिए, यही स्थिति यहां पर हो जाती है। राहु के साथ में मंगल की युति एक तरफ तो अंगारक योग का निर्माण करेगी और काल सर्प योग के दुष्परिणाम कई गुना बढ़ा देगी, चाहे राहु की दशा अंतरदशा हो या मंगल की दशा अंतरदशा हो। अब साथियों, आपने काल सर्प योग के बारे में तो जान लिया और काल सर्प योग पर चर्चा करने का हमारा विशुद्ध उद्देश्य था कि अभी 13 अगस्त को नाग पंचमी का अवसर आ रहा है और चूंकि कहीं ना कहीं काल सर्प योग धार्मिक अर्थों में भी, पौराणिक अर्थों में भी, रिलीजियस अर्थों में भी सर्प से जुड़ा हुआ है, तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी सर्प की पूजा का प्रावधान है। कई ऐसे उपाय भी हैं कि हम नाग पंचमी पर यदि संपन्न करें तो हमें काल सर्प योग और इवन महाकाल सर्प योग से मुक्ति अवश्य मिलती है। साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी दुर्भाग्यवश महाकाल सर्प योग निर्मित हो रहा है या साधारण काल सर्प योग निर्मित हो रहा है, उसने आपको महा वाले परिणाम दे दिए हैं और सारे उपाय आप कर चुके हैं, तो इस नाग पंचमी 13 अगस्त आपको एक ऐसा उपाय जो कि आप घर बैठे स्वयं कर सकते हैं, अत्यंत सरल है और यदि आप शिवालय में करेंगे तो उसके परिणाम कई गुना अधिक बढ़ जाएंगे। हमारा ही एक और आध्यात्मिक चैनल जिसका कि नाम है साधना सिद्धि, उस पर आज संध्या काल में ही ये प्रसारित होने जा रहा है महाकाल सर्प योग का महा उपाय। तो आप अवश्य उसको देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस काल सर्प योग नहीं महाकाल सर्प योग से मुक्ति अवश्य प्राप्त कीजिए। और हाँ साथियों, आपको जानकारी के लिए हम बतला दें कि हमारा जो चैनल जिसको कि आपने इतना अधिक प्रेम दिया, उस पर हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, हमारा दायित्व भी बढ़ता है और बट नेचुरल सी बात है कि शोध का कार्य भी बढ़ जाता है। और इसीलिए हमारी टीम ने ये डिसीजन लिया है कि अब से जो कुंडली एनालिसिस वाले जितने भी एपिसोड हैं, हॉरोस्कोप की जहां पर चर्चा होगी, कुंडली की चर्चा होगी, अन्य योगों की चर्चा होगी, वो हम आचार्य चंद्रकांत चैनल पर ही लगातार प्रसारित करेंगे। और जहां तक उपायों की, समाधान की और उनसे छुटकारा कैसे प्राप्त किया जाए, अपनी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण की जाए, दुर्योगों को दूर कैसे किया जाए, उसकी साधना के लिए हम साधना सिद्धि इस चैनल का प्रयोग करेंगे ताकि दर्शकों के लिए भी आसानी हो। यदि आप गणित का पक्ष जानना चाहते हैं तो वो चैनल आप सब्सक्राइब पहले ही किए हुए हैं, उस पर नियमित रूप से बने रहिए और आपको वो एपिसोड देख करके यदि लगता है कि मेरी कुंडली में ये दुर्योग है तो उसका समाधान आपको साधना सिद्धि चैनल पर अवश्य ही मिल जाएगा। साथियों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अधिक से अधिक मात्रा में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जो ऑल लिखा हुआ है उसको ज़रूर क्लिक करें। कारण यह है कि अब सावन मास के तुरंत पश्चात ही तिथियों की कुछ ऐसी क्रमबद्धता आगे आने वाली है कि हम नियमित रूप से बहुत ही चमत्कारिक और कुछ ऐसी समस्याओं का समाधान बताने जा रहे हैं जिनको लेकर के शायद आपको ये लगता हो कि अब इस समस्या से जूझना नहीं बल्कि इसके सामने हमें समर्पण कर देना चाहिए। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।
जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।